जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेलवे ग्रुप डी के साइंस के लिए जो कि ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम जो कि फॉर्म अभी जो कि लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के। तो आज से हम लोग साइंस के जो कि स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारा 25 नंबर का साइंस आने वाला है रेलवे ग्रुप डी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक लाइट ही है, यानी प्रकाश है। और प्रकाश तो दोस्तों इसके बारे में प्रकाश है, प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। और पिछली कक्षा में हमने भी अध्ययन किया होगा, और हम आगे चीज़ें अगले 2 अध्याय में अध्ययन करना है। और भी चीज़ों को हम आगे जो कि वीडियो के माध्यम से कवर करते रहेंगे। इसमें जो है आज हमें प्रकाश और उसके स्रोत। तो दोस्तों, वस्तुओं को दिखाए ना, वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। दोस्तों, आपको कोई भी मैं जो बताना चाहता हूँ साथियों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को आप देख रहे हैं, तो आपको आँख के अलावा कुछ और की भी आवश्यकता होती है, जिसको प्रकाश बोलते हैं। अंधकार में आँखें होने के बाद भी हम अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख सकते। यानी अंधकार है और सिर्फ हमारे पास आँखें हों तो भी हम नहीं देख सकते जब तक कि प्रकाश न हो। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वास्तव में जो है प्रकाश, एक सेकंड दोस्तों, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दोस्तों, प्रकाश क्या है, जब वस्तुओं पर पड़ता है और वस्तु पर टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो वो वस्तु में क्या देगी, दिखाई देगी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। लाइट सोर्स बोलते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। दोस्तों, कुछ प्रकाश स्रोत जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, और कुछ मैन मेड होते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं। जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। दोस्तों, सूर्य और तारे क्या हैं, जो कि हमारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, यानी नेचुरल हैं। इनमें से सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य जो है क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश से मानव निर्मित स्रोत हैं। दोस्तों, कैसे निर्मित स्रोत है, मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो कि देखते हैं, कवर करेंगे प्रकाश। आगे देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यानी प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन सभी ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन लैंप आदि में तेल से संचित रासायनिक ऊर्जा, यानी लालटेन और तेल जलता है तो उसके जो तेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, यानी बदला जाता है। यानी जो टॉर्च होती है, बिजली के बल्ब होते हैं, इन सभी के अंदर विद्युत ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम प्रकाश में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जिस प्रकार से लालटेन और लैंप आदि तेल में तेल रहता है, उसमें तेल संचित रहता है, तो तेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा जो कि प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। उसी प्रकार बिजली के बल्ब में और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा संचित रहती है, और विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक से दोस्तों ये जो कि है, अब हमारी कुछ प्रदीप्त वस्तु होती हैं और कुछ अप्रदीप्त वस्तु होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं
जैसे कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पहले से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान, इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस वस्तुएं कहलाती हैं। दोस्तों ये क्या है, स्वयं इनको प्रकाश देना नहीं पड़ता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कौन? बिजली का बल्ब, बिजली इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, नॉन लुमिनस कहलाती हैं। नॉन लुमिनस अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पंखा, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई है, पुस्तक हो गया दोस्तों, पौधे हो गए। इन सब के अंदर जो कि क्या है, हम जो कि ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। आगे है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए अंधेरे कमरे में कोई जो कि हमारा कुर्सी रखी है, तो कुर्सी पे जब तक जो कि है प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा और निकलने के बाद उस वस्तु पर पड़ेगा और पड़ने के बाद टकरा कर हमारे जो कि आंखों तक पहुंचेगा, तभी हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, ये वह अप्रदीप्त है। चंद्रमा पे स्वयं का प्रकाश नहीं है दोस्तों। क्या होता है, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी, चंद्रमा जो कि ब्रैकेट में चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। यानी चंद्रमा पर खुद का जो कि प्रकाश नहीं है दोस्तों। जब सूर्य जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो उसका कुछ भाग हमारी आंखों पर परावर्तित होकर पहुंचता है, जिसके माध्यम से हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अर्थात वास्तव में सूर्य जो है वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। चंद्रमा पे खुद का जो कि है प्रकाश नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो कि चंद्रमा जो है एक हमारा अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है प्रकाश। जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं, धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उस चारों ओर विकर्तित करते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया को प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। जब दोस्तों सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब जो कि हमारे वायु के अणुओं या धूल कण जो होते हैं उन पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और प्रकाश को अवशोषित करने के बाद प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जिससे हमारे वातावरण में चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग कहते हैं, यानी प्रकाश का चारों ओर बिखरना। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। इसी प्रकीर्णित यानी स्कैटर्ड को प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। यानी इसी का जो कि है धूल कण हुए, चाहे आपके वायु के अणुओं हुए, इन पर प्रकाश पड़ता तो चारों ओर प्रकाश को बिखेर देते हैं, और हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों इसमें बस इतना ही था टॉपिक। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर कर दें, और वीडियो को जो कि है लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।